Assalamu alaikum. Welcome to Learner Academy. Myself Zunaira Rajput. Today is our 19 lecture on positive psychology. तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है होप। जो मतलब लास्ट टॉपिक में भी हमने होप पे ही बात की थी, उसमें जस्ट हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था इसका। सेकेंडली हमने इसका देखा था कि ये हमारी बॉडी पे और मेंटल स्टेट पे कैसे असरअंदाज करती है। तो आज के जो हमारे टॉपिक में है, आज हमने ये देखना है कि अंडरस्टैंड करना है हाउ होप कैन बी मेजर्ड, कि होप को हम मेजर कर सकते हैं कि या नहीं। आज हमने उस पर बात करनी है, इसके स्केल्स पे बात करनी है कि इसके जो स्केल्स हैं वो कौन कौन से स्केल्स हैं जो डेवलप हो सके हैं, जो कि मेजर करते हैं होप को। ठीक है, सबसे पहले है स्केल कैन होप बी मेजर्ड यूजिंग होप थ्योरी। साइंडर एंड हिज कोलीग्स हैज़ डेवलप सेवरल सेल्फ रिपोर्ट स्केल्स। ठीक है, जो इन्होंने इस पर काम किया था, तो इन्होंने मिलके बहुत सारे सेल्फ रिपोर्ट स्केल्स बनाए, बहुत सारे इस पर रिसर्च की। जो फर्स्ट स्केल था वो 1991 में डेवलप किया गया था, जिसके अंदर जो एटम थी वो 12 एटम थी। ठीक है, और ये किसके लिए था? ये था अडल्ट्स के लिए, जो कि जिनकी एज 16 से लेकर जो ओल्डर थे उनके लिए, उन पे ये अप्लाई किया जाता था। ठीक है, इसका तरीकाकार क्या था कि इसके अंदर 12 क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चंस बने हुए थे, ये लिकट टाइप स्केल था। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चंस थे, तो क्वेश्चंस कुछ ऐसे थे कि मतलब क्वेश्चन उन्होंने बना दिए हुए हैं। तो उसके अंदर आगे हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन होते थे, मतलब एक तो फॉल्स, सेकेंडली ट्रू। कि कोई भी क्वेश्चन है उसके अंदर हमारे पास सिर्फ जस्ट 2 क्वेश्चन होता था कि हमने फॉल्स पे टिक करना है या ट्रू पे टिक करना है। ठीक है, तो कह लो कि इससे क्या होता था कि इसके बाद उसकी स्कोरिंग की जाती थी। इसको उसके बाद स्कोरिंग करने के बाद दैन देखा जाता था कि जो से हैं किसी बंदे के अंदर या किसी में किस तरह से जो सी होप है वो किस तरह से होती है, या फिर कैसी होप लोगों के अंदर किस तरह से होप है। मतलब तो इससे क्या होती थी कि इसके अंदर अगर हम होप को कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ हमें सेल्फ़ इस्टीम, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, उस बंदे के अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कितना है, उसके अंदर नेगेटिविटी कितनी है, उसके अंदर पॉजिटिव का लेवल है वो कितना है, उन सब का भी अंदाज़ा हो जाता था जस्ट एक होप को मेजर करने से। कि वो और ये भी कि वो बंदा अपनी लाइफ से कितना सेटिस्फाइड है, या उसके अंदर उसकी जो इमोशंस हैं वो कैसी हैं, उसका अपने आप पर कंट्रोल कैसा है, ये सारा भी इसके अंदर जो था वो देखा जाता था। ठीक है, जज किया जा सकता था जस्ट एक होप को करने से। उसके बाद है एक चिल्ड्रन होप स्केल बनाया, चिल्ड्रन होप स्केल, जो कि CHS के नाम से भी जाना जाता है। ये स्केल डेवलप हुआ 1997 में, इस स्केल को डेवलप किया गया था। ठीक है, तो इसके अंदर 6 आइटम्स थी। ये जो स्केल था ये भी लिकट स्केल था। ये जो स्केल था ये स्टार्ट होता था एज 8 से लेकर 15 ईयर्स के बच्चों के लिए। तो मतलब कि इनके पास भी सिर्फ 2 ऑप्शन होते थे कि पॉजिटिव फॉल्स या ट्रू। इन दोनों के पास, उनके पास भी यही ऑप्शन होते थे कि आपने फॉल्स पे टिक करना है या ट्रू पे टिक करना है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस स्केल के रिलेटेड है। वो ये था, आई थिंक आई एम डूइंग प्रीटी वेल। सही है कि आई थिंक कि मैं सोचता हूँ कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या अच्छा कर रही हूँ। तो हमारे पास आगे 2 ऑप्शन है, सिर्फ ट्रू या फॉल्स। तो हम दोनों में से किसी को सिलेक्ट करना होता था। दैन फिर हमें पता चल जाता था, मतलब जब स्कोरिंग इसकी की जाती थी, जब स्कोरिंग की जाती थी पता चल जाता था कि इस बंदे के अंदर, इस बच्चे के अंदर कितनी ज़्यादा होप है, और ये कितना इसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो किस हद तक है, ये कैसे है, स्ट्रेंथ इसके अंदर कितनी है, या फिर नेगेटिविटी कितनी है, ये सब कुछ हम जो सा था इसे पता चल जाता था। ठीक है, ओके। और सेकंड जो था स्टेट होप स्केल है, इसको SHS के नाम से जाना जाता है। ये भी ये 1996 में
इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। सही है, इसको इंट्रोड्यूसन इसके अंदर 6 एटम सेल्फ रिपोर्ट थी। सही है, 6 एटम्स थी इसके अंदर। और जौन सा इसके अंदर भी सेम यही था। इसका मतलब कि ये मुख्तलिफ लेवल के लोगों के लिए था। तो उसके अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि जिससे ये पता चल सकता था कि इस बंदे के अंदर जो होप है, या उम्मीद का लेवल है, वो किस हद तक है और वो कैसे है। ठीक है, उसके बाद कह लो कि इन सब से जब स्कोरिंग की जाती थी तो फिर वो जो रिज़ल्ट आते थे उनसे जज। अगर हम ज़रा सा होप को डिफ़ाइन करें कि ये हमारी ज़िंदगी में कैसे एप्लीकेबल है, कि कैसे हम इससे होते हैं कि एक बंदा कह लो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस है अपनी लाइफ में, या फिर उसने बीमार है बहुत ज़्यादा, तो अगर उस बंदे के अंदर ज़रा सी होप है, ज़रा सी उम्मीद है कि हाँ मैं ठीक हो जाऊँगा या कुछ होगा, तो वो क्या होगा कि वो बंदा ख़ुद से कोशिश करेगा अपने आप को ठीक करने की, या उसके अंदर ख़ुद से हिम्मत आएगी हाँ मैंने होना है। ना कि ये कि वो एक बंदा को मतलब बीमार है तो वो यही सोचेगा कि मैंने नहीं बचना या मुझे कुछ होना। तो क्या होगा कि वो नेगेटिव थिंकिंग जब उसके माइंड में जाएंगी, या उसके रिएक्शन क्या होगा, उसके रिएक्शन में वो नेगेटिव जो सा रिस्पॉन्स ही आएगा। उसकी जो हेल्थ है बजाय ठीक होने के वो और से और जो सी आती है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी। तो होप का जो हमारी लाइफ में बहुत अहम रोल प्ले करती है, कि जिसे कहते हैं कि ये कहा जाता था कि दुनिया उम्मीद पे है, कि मतलब जो दुनिया हमारी आजकल चल रही है बड़ी, वो उम्मीद की किरण पे चल रही है। कि क्या है कि हमें अगर हमारे पास आज अच्छा बुरा टाइम है तो हम उम्मीद करते हैं कि हम उम्मीद होती है कि ये टाइम गुजर जाएगा और इससे अच्छा टाइम भी आ जाएगा। ना कि अगर हमारे कुछ हो गया और हम हिम्मत हार के बैठ जाएं, या हमें उम्मीद छोड़ दें कि कुछ अच्छा टाइम नहीं आएगा, तो वो कभी भी हम अपनी लाइफ में आगे जा नहीं सकते, कभी भी आगे सर्वाइव नहीं कर सकते। वो तो वो हमारा सब कुछ जौन सा होगा वहीं का वहीं ही ख़त्म हो जाएगा। तो जो आज का टॉपिक जो है वो यहीं पे होता है कि आज हमने जस्ट ज़रा सा जो इंट्रोडक्शन था, उसके बाद हमने ये देखा कि होप को किस तरह से हम मेजर कर सकते हैं। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई है। तो आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।